बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं राधा चौरे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में भई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों, बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसला लाए गए। निर्णयों की जानकारी देते भय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताई कि सरकार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत किसानन को सोलर पंप खरीदवे पे 90% की सब्सिडी प्रदान कर है। संगे ही सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना को 5 साल तक जारी रखवे और पात्र बच्चन को 4,000 रुपया प्रति माह सहायता देवे की मंजूरी दी। उतई प्रदेश के 13 जिलन में आयुष चिकित्सालयों के लाने 373 नए पद स्वीकृत करे गए। मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सेवा नियमों को मंजूरी प्रदान करवे के संगे ही मेडिको लीगल संस्थान को 7वें वेतनमान को लाभ और आगर मालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लाने नए पदों के सृजन को निर्णय भी लाओ है, जिससे प्रशासनिक कामकाज और सेवाएं और बेहतर हो सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के एक दिवसीय दौरा पर रहे हैं। वे पुट्टपर्ती में भगवान श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में भाग ले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री भगवान श्री सत्य साई बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पे पूजा अर्चना कर हैं। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री मोदी बाबा के जीवन, शिक्षाओं और चिरस्थायी विरासत को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों को एक सेट जारी कर हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित कर हैं। प्रदेश में आज से बाल वैज्ञानिकों को महाकुंभ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में आयोजित 92वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 को शुभारंभ करो। इस 6 दिवसीय आयोजन में देश भर से आए नन्हे वैज्ञानिक अपने अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देवे के संकल्प के अनुरूप आयोजित ई प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्टॉल पर जाके छात्रों की जिज्ञासा, नवाचार और कल्पनाशीलता की सराहना करी। मुख्यमंत्री ने कही कि भारत की ऋषि मुनि परंपरा और आधुनिक विज्ञान को संगम ही आने वाले समय में देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आयोजित वॉइस ऑफ हार्वेस्ट अवार्ड 2025 में सहभागिता करी। इस दौरान श्री चौहान ने कही कि देश की खाद्य सुरक्षा, किसानन की आजीविका और लोगों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करावे के लाने कृषि को विविधीकरण बहुत ही जरूरी है। किसानन को धान, गेहूं के संगे फलों, फूलों, सब्जियों और औषधीय फसलन की और भी बढ़ने पड़े। मंत्री ने बताई कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3500 नई किस्मों के बीज जारी करे गए हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में बड़ो सुधार भाव है। निर्वाचन आयोग ने आज बताई कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 97 लाख फॉर्म वितरित करे जा चुके हैं, जो ई चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं को 98.54% है। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के ई महीना की 4 तारीख से शुरू हो गया है। आयोग ने बताई कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म सौंपे जा चुके हैं। मतदाता सूची बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण अगले साल 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के संगे समाप्त हुई है। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानन के लाने एक अहम अपडेट आओ है। आज यानी 18 नवंबर को सोयाबीन को नौ मॉडल रेट बढ़ के 4255 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। जा दर उन किसानन पे लागू हुई है जिनने अपनी उपज मंडी प्रांगणों में बेची है। सरकार ने स्पष्ट करी कि किसानन को हर हाल में 5328 रुपया प्रति क्विंटल को एमएसपी मिल है और मॉडल रेट के आधार पर भावांतर की राशि की गणना करी जाए है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में ठंड ने अपनो तीखो असर दिखाबो शुरू कर दो है और कई शहरन में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। रिकॉर्ड टूटवे के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटन के लाने
आधे प्रदेश में शीतलहर और तीव्र शीतलहर को अलर्ट जारी करो है। भोपाल में 5.2 डिग्री के संगे नवंबर की सबसे ठंडी रात दर्ज भई, जबकि इंदौर, राजगढ़, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलन में पारो सामान्य से काफी नीचे रहो। ठंड खो देखत भय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और अन्य जिलन में स्कूलन को जो समय है वो बदल दाव गौ है। तो जे हते आज के बुंदेली समाचार।